आप भी ऑनलाइन तरीके से घर बैठे हुए बजाज फाइनेंस के अंदर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अप्लाई करने से पहले इसके अंदर जो पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना और यहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी। स्टेप वाइज सारी जानकारी देने के बाद में अप्लाई कैसे किया जाता है पर्सनल लोन के लिए, ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले ये जान लीजिए कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हो, डबल लोन के अंदर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन, ईएमआई कार्ड लोन, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। पर्सनल लोन के लिए आमतौर पर उम्र 21 से 67 साल, नौकरी पेशा, सेल्फ एम्प्लॉयड ये होना जरूरी है। मिनिमम इनकम आपकी 20,000 प्लस लगभग, सिविल स्कोर 700 प्लस से ज्यादा अप्रूवल के लिए होना चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने पुराना, सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। कई बार 200% लोन मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, के अंदर अप्लाई कैसे करें। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर, इसकी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर आपको आ जाना है। लोन पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी वेरीफाई करें, लोन अमाउंट और टू लोन चुनें, पर्सनल लोन डिटेल भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ई-केवाईसी करें, सबमिट करें। कई केस में 5-10 मिनट अप्रूवल मिल जाता है। लोन अप्रूवल डिसेबल आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर अप्रूवल मिलने के बाद में लोन अमाउंट सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है। टाइम लग सकता है दोस्तों, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ मिनट भी लग सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर सबसे पहले बता दूं दोस्तों, 10% से लेकर 30% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। और मैं बता दूं दोस्तों, प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ये। और प्रोसेसिंग चार्ज के अंदर आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर 2 से 3% या 4% भी हो सकता है, लगभग है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है। ईएमआई आप देख सकते हो 12 से 60 महीने। ईएमआई कार्ड से लोन, अगर आपके पास में बजाज ईएमआई कार्ड है तो 0 डाउन पेमेंट ऑप्शन, इंस्टेंट ईएमआई कन्वर्सन, स्टोर ऑनलाइन शॉपिंग लोन। और लोन रिजेक्ट होने के कारण लो सिविल स्कोर, ओवर लोन, ईएमआई बर्डन ज्यादा, गलत डॉक्यूमेंट, इनकम अनस्टेबल। यहां तक आपने सीखा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि किस प्रकार आप बजाज फाइनेंस के अंदर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये छोटा सा प्रोसेस था जो अभी तक आपने सीखा। अब प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई कैसे किया जाता है बजाज फाइनेंस के अंदर, ये सीखिए। तो चलिए दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आपको आ जाना है। जैसे आप लोन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको आ जाए। जैसे यहाँ पर आते हो दोस्तों, आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो लोन अमाउंट आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, छोटा सा प्रोसेस। लोन अमाउंट के बाद में ईएमआई मंथली की ईएमआई कितनी आने वाली है उसको कम ज्यादा भी कर सकते हो लोन को, और उसके हिसाब से मंथली ईएमआई ज्यादा कम भी हो सकती है। जैसे कि 5 लाख का लोन है तो यहाँ पर 9,264 रुपए पर मंथ मेरी ईएमआई आने वाली है। जितना बड़ा लोन लोगे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ईएमआई बड़ी आने वाली है। और मंथली अगर कम ज्यादा आप रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वहां पर ईएमआई कम ज्यादा हो सकती है। ये इसका प्रोसेस है। और अगर हमारे को लोन लेना है तो यहाँ पर अप्लाई के सेशन पर क्लिक करना है। जैसे कि मिनिमम लोन में 1 लाख के लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो मिनिमम 1,20,000 कर ही देता हूं। तो यहां पर देखिए 1,20,000 के अंदर अप्लाई के सेशन पर जैसे ही मैं आता हूं तो यहां पर सारा प्रोसेस आपको सिखाया जा रहा है। मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी वेरीफाई करें, और यहां पर देखिए फिर से मेरे पास में वही ऑप्शन आ चुका है। अब यहां पर भी दोस्तों मैं कम ज्यादा इसको कर सकता हूं। लोन अमाउंट को आप देख सकते हो आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग चार्ज वो 4,909 रुपए। और इसके अंदर जो पर्सनल डिटेल आपको इस प्रकार भरनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना कि आपकी कौन सी बैंक में अकाउंट है, वहां पर आपको सेलेक्ट करना है और साथ में स्टेटमेंट देना है। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट जैसे ही आप देते हो, आगे नेक्स्ट प्रोसेस पर आप पहुंच जाते। तो यहां पर देखिए आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, आपका काम क्या है। तो आपने बिजनेस सुना तो बिजनेस का जो सारा प्रोसेस आपको डालना पड़ेगा, कहां पर क्या है आपका बिजनेस, इनकम कितनी आती है, ये सारा प्रोसेस आपको डालना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आगे का प्रोसेस होगा। तो मैं अपने अनुसार यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर देता हूँ, आप भी अपने अनुसार यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर देना। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप देना, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधार से वेरीफाई हो गया, डिजी लॉकर की सहायता सारा प्रोसेस आसान हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो केवाईसी के जरिए आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये आखिरी का सेटअप है, उसके बाद में लोन अमाउंट आपके बैंक खाते में। दोस्तों यहाँ तक आपने सीखा कि बजाज फाइनेंस के अंदर पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। ये सारा प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आप देखना भूल गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बजाज फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई करना तो बहुत ही मामूली बात है, लेकिन इसके अंदर जो टर्म कंडीशन है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। आपको मैं बता दूं, अगर आपने टाइम टू टाइम ईएमआई जमा नहीं की और आपने किसी प्रकार की गलती की दोस्तों, आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। भविष्य के अंदर अगर आपने बड़ा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस सोचा है तो वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए ईएमआई का खास तौर पर ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। ऐसा है नहीं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी गलती है और आप अप्लाई करने बैठ जाओ, यहां तक भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।